आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों सनी लियोनी की। ऐसा एक टाइम था, मैं भी सनी लियोनी के बारे में गलत सोचता था और जब मैंने उनके बारे में डिटेल्स में जाना तो उस दिन से उनकी रिस्पेक्ट करता हूं और उनकी एडल्ट मूवीज से लेकर के बॉलीवुड से कुछ अनसुनी कहानी के ऊपर बात करेंगे। यदि मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से पहले वीडियो को लास्ट तक देखें। मेरा नाम होता है दोस्तों मिस्टर बी ब्लडी। वीडियो को शुरू करते हैं। सनी का जन्म 13 मई 1981 को कनाडा की एक मिडिल क्लास पंजाबी फैमिली में हुई थी। सोनी का पापा का नाम जसपाल सिंह जो कि एक पंजाबी थे और माता का नाम बलवंत सिंह जो कि हिमाचल प्रदेश से थे। सनी के पेरेंट्स उनका नाम करणजीत सिंह रखा था। सोनी के पापा पहले दिल्ली में रहते थे और शादी के बाद कनाडा चले गए। सोनी जब 13 साल के थे वो कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए थे। सनी पढ़ाई के साथ खेलकूद में भी बहुत अच्छे थे, जैसे कि हॉकी, आइस स्केचिंग अच्छा खेलते थे। सोनी ने कैलिफोर्निया में 10 तक पढ़ाई करी। उनका ड्रीम था वो एक नर्स बने, बट कैलिफोर्निया में आने के बाद उनकी फैमिली को पैसा की बहुत प्रॉब्लम होता था क्योंकि चीजों का भाव बहुत था और ये सारी चीज को देखकर सोनी ने दूसरे के घर पे काम करने जाते थे। उसके बाद और भी बहुत सारी जॉब की, बट पैसा की प्रॉब्लम बहुत होता था जिसके वजह से उन्होंने नर्स की पढ़ाई छोड़ दी। सोनी के स्कूल टाइम में उनकी एक दोस्त थी, उन्होंने बोला तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें मॉडलिंग में ट्राई करना चाहिए और सनी ने मान ली। तब उनकी उम्र 18 थी। उसके बाद उन्होंने पिंट हाउस मैगजीन में काम करने के लिए सोचा और सनी को उसके बारे में डिटेल्स में पता नहीं था। जब उन्होंने ऑफिस जाकर के देखा सब कुछ पता चला। सनी को बताया गया आपको ब्लू पिक शूट करना होगा जिसमें आपको 10 से 12 हजार डॉलर देंगे और सनी को उस टाइम में पैसा की बहुत जरूरत थी। सनी ने सोचा यदि साल भर किसी भी जगह पे काम करूंगा उतना पैसा कमा नहीं पाऊंगा और सनी मान गए और साल 2001 में सनी ने पहली ब्लू पिक्चर शूट किया और प्रिंट फोटो भी छपी थी और एक राइटर को सनी का नाम पसंद नहीं आया और करणजीत सिंह से सोनी लियोनी कर दिया। उस दिन से करणजीत सिंह से सनी लियोनी का सफर शुरू हुआ। उनको जो भी पैसा मिलता था उनके पेरेंट्स को दे देते और पेरेंट्स बहुत खुश थे, पर सनी ने सारी सच नहीं बताया और उनकी पेरेंट्स ने उनको पूछा इतनी सारा पैसा कहाँ से आया और सोनी ने झूठ बोली थी कि वो एक जॉब कर रहे हैं। उसके बाद सनी ने अपनी घर की जितना दुकान था सब दुकान से मैगजीन खरीद ले गए क्योंकि वो नहीं चाहते थे उनकी पेरेंट्स को पता चले, बट उनकी भाई को सब कुछ बोल दिया और भाई सपोर्ट करता था और उनके मैगजीन की फोटो शूट के बाद उनको बहुत ऑफर मिले और सनी हर जगह में काम करने लगे जिसके वजह से फेमस हो जाते थे और सनी ने सोचा सारी बात पेरेंट्स को बता देना चाहिए क्योंकि वो नहीं चाहते थे बाद में दूसरे की कानों से सुने और सनी ने हिम्मत उठाया और सारी बात बोल दी कि वो जो इंडस्ट्री में काम करते हैं बदनामी तो है लेकिन पैसा बहुत है। पर सनी की माँ को अच्छा नहीं लगा और उनकी पापा ने बोला कोई बात नहीं, यदि तुम अपनी मर्जी से चुने तो ठीक है, बट याद रखना ड्रग्स में इन्वॉल्व मत होना। और उनकी पड़ोसी को जब पता चला सनी के बारे में सारे लोग सनी की फैमिली को छोड़ दे। कुछ टाइम फोटोशूट और मैगजीन में फोटो छपने के बाद एक अडल्ट मूवीज में 3 साल का साइन किया, बट सोनी ने बोला वो बस लेस्बियन फिल्म में ही काम करेंगे, मतलब लड़कियों के साथ ही फिल्म बनाएंगे। उसके बाद काम करते टाइम मैथ एडिसन के साथ और रिलेशन में आ गए थे और 3 साल का साइन खत्म होने के बाद और एक साइन किया जो कि वो मैन के साथ भी सब कुछ करते थे और सनी ने एक साथ रखा। उनकी सारी फिल्म उनकी बीएफ मैथ एडिसन के साथ होगी और ये फिल्म 6 महीने तक था और ये सब फिल्म बहुत देखी गई थी और सनी ने मैथ एडिसन के साथ शादी करने वाले थे पर 2008 में ब्रेकअप हो गया था और उस टाइम सनी की माँ की भी डेथ हो गया और सनी बहुत डिप्रेशन में आए थे। उसके बाद और एक अडल्ट मूवीज में काम करते हुए दानियल बीबर से मिले और उनके साथ दोस्ती से प्यार हो गया और कुछ दिन के बाद वो अडल्ट दुनिया को छोड़ दिया और कुछ दिन के बाद उनकी पापा की डेथ कैंसर के वजह से हो गया और सनी के पास कुछ नहीं था, बस एक चीज था फेमोसिटी। उसके बाद इंडिया में ज्यादा देखने वाली एक रियलिटी शो से इनविटेशन आया और सनी को उस शो का हिस्सा होने के लिए $1 लाख का ऑफर मिला और सनी ने एक्सेप्ट किया। और बिग बॉस में आने के बाद सोनी की फैन फॉलोइंग बहुत हो गया और बहुत लोग गलत सोचते थे, बट सनी की एंट्री पर शो की टीआरपी बहुत हुआ, इसलिए विरोध करने वालों को कोई ध्यान नहीं दिया। साल 2011 में सनी और दानियल शादी की और 2 बच्चे के साथ एक लड़की को अडॉप्ट किया। वो लड़की की लुक काला था जिसके वजह से कोई नहीं लेता था, बट सनी ने लिया और उस लड़की का नाम निशा सिंह बीबर क्योंकि सनी को बच्चे बहुत पसंद था। और बिग बॉस के बाद सनी बहुत फेमस हुए थे और बॉलीवुड से ऑफर आया। सनी की डेब्यू मूवीज थी जिस्मी 2, बहुत सुपरहिट हुआ और 2013 की जैकपॉट फ्लॉप रही। उसके बाद साल 2014 में रागिणी MS2 में सुपरहिट हुआ
और उस मूवीज की एक सॉन्ग उनको इंडिया में सुपरस्टार बना दिया। उस सॉन्ग का नाम बेबी डॉल और बहुत ऑफर आया। सनी गूगल पर सर्च करने वाले की टॉप लिस्ट में आ गए और 4 साल तक लिस्ट में रहे। साल 2017 में गूगल में सर्च करने के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी पीछे रख दिया था। उन्होंने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में जितना नाम कमाया है उतना आइटम सॉन्ग में भी नाम कमाया है। और सनी बोलते हैं उनको इंडिया में बहुत इज्जत मिला है, उसका मुझे अंदाजा नहीं था। बट सनी की बैकग्राउंड की वजह से आज भी क्रिटिसाइज किया जाता है। बट इतनी सारी क्रिटिसाइज के बाद भी बॉलीवुड में नाम कमाना अपनी आप एक बड़ी सक्सेस है। सनी लियोनी एक मॉडलिंग के साथ एक बिजनेस लेडी भी है। एक बार सनी को एक रिपोर्टर ने पूछा आपकी हेटर के बारे में आपकी सोच क्या है, और सनी ने बोला सबकी अपनी अपनी सोच है, कोई मुझे यदि गाली या हेट करता है मैं इग्नोर करती हूँ। सनी ने बॉलीवुड के साथ हॉलीवुड में काम किया है। सनी को मॉडलिंग के साथ प्रिंटिंग और राइटिंग भी पसंद है। उनकी राइटिंग हुई एक बुक 2016 में लॉन्च हुई थी जिसका नाम स्वीट ड्रीम था। सनी आमिर खान की बहुत बड़ी फैन है पर उनके साथ काम करना चाहते हैं। सनी को 2 देश की नागरिकता मिला था, अमेरिका और कनाडा, बट भारत का भी मिला है। और सनी को 2007 में बहुत अवार्ड मिला था। इंडिया में सनी के बारे में बहुत बार केस और क्रिटिसाइज होता रहता है। और सनी से एक रिपोर्टर ने पूछा आप इतनी सारी क्रिटिसाइज के बाद भी कैसे खुद को कंट्रोल करते हो। सनी ने बोली मैं अपनी काम पे फोकस देती हूँ और लोगों को एंटरटेनमेंट करती रहती हूँ। सनी की इस स्टोरी को तो इंस्पिरेशन नहीं कह सकते, बट उनकी बदनामी से लेकर के आइडल फिल्म से बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाना ये चीज सिखाता है कि अपने ऊपर आने वाले दाग को अपने आने वाले समय के काम से कैसे हटा सकते हैं। मैं बस यही प्रार्थना करूंगा सनी और उनकी फैमिली हमेशा खुश रहे और उनकी लाइफ में और अचीव करे। मैं जानता हूं दोस्तों उनकी रास्ते गलत थी बट उनकी सोच हमेशा पॉजिटिव थी। और आप सनी लियोनी के बारे में क्या सोचते हो कमेंट करना ना भूलें। यदि वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिला हो तो शेयर जरूर करें। उसी के साथ मिलते हैं दूसरी वीडियो में। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।